कई बार हम सोनोग्राफी कराते हैं और फॉर अनरिलेटेड रीज़न और कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता शरीर में और हम परेशान होते रहते हैं। तो किडनी सिस्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है और यह देखा गया है कि अगर आप 50 साल की एज में अगर 100 लोगों की सोनोग्राफी कराते हो तो ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स में किसी न किसी प्रकार की सिस्ट पाई जा सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किडनी सिस्ट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैं हूं डॉक्टर संतोष अग्रवाल। आई एम अ यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन बेस्ड इन भोपाल। तो किडनी सिस्ट, सिस्ट मतलब होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। जब भी अपने शरीर में कहीं भी कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी भरा होता है तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है, राइट फ्रॉम हेड टू टो। कहीं भी इस टाइप की डेवलपमेंटल एनॉमली हो सकती है कि वहाँ पे सिस्ट बन जाए और जब यह चीज़ें किडनी में बनती है तो हम उसे रीनल सिस्ट या किडनी सिस्ट कहते हैं। तो हमारे शरीर में बेसिकली जो किडनी सिस्ट होती हैं या रीनल सिस्ट होती हैं उनको हम दो प्रकार के सिस्ट में बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है सिंपल सिस्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिंपल सिस्ट में बेसिकली यह एक राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी परत होती है, मतलब जो उसकी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो काफ़ी पतली होती है और उसमें क्लियर फ्लूइड भरा होता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होते हैं उनकी जो परत होती है उनकी परत मोटी होती है, उनमें कैल्शियम जमा होता है या सीटी स्कैन देने पे उनमें वॉल इन्हेंसमेंट होता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई होती है। सिंपल सिस्ट शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती है और बहुत ही कॉमन मिलती है और जैसे मैंने बताया 50 ईयर के एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 30 to 40% लोगों में मिल सकती है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है जो कि सोनोग्राफी पे डिटेक्ट होती है उसमें उनको हमें और भी सीटी स्कैन करा के देखना होता है कि कहीं उसमें कोई मैलिग्नेंसी के लक्षण तो नहीं है। अगर मैं सिस्ट की क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो जो हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं उसमें हम सिस्ट को 4 टाइप के सिस्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 4 सिस्ट होते हैं। जो सिंपल सिस्ट होते हैं वो टाइप 1 सिस्ट में आते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होते हैं वो टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 सिस्ट होते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, जैसे टाइप 4 सिस्ट में सबसे ज़्यादा 90% चांस होता है कि उसमें कैंसर्स हो या मैलिग्नेंसी हो। इन सारे सिस्ट में यूजली जो टाइप 4 सिस्ट में सॉलिड टिश्यू ग्रोथ होती है जो हमें सीटी स्कैन में या सोनोग्राफी पे डिटेक्ट हो सकती है। और जो टाइप 3 सिस्ट होती हैं उनमें कई सारी परतें होती हैं और सीटी स्कैन पे हम इस चीज़ को डायग्नोज करते हैं। सिमिलरली टाइप 2 सिस्ट में भी टाइप 1 सिस्ट के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो बेसिकली इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सिस्ट आती है तो सोनोग्राफी में अगर सिंपल सिस्ट है तो उसका इन्वेस्टिगेशन वहीं पे छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर सोनोग्राफी पर अगर उन्होंने डाउट दिया है कि यह कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो फिर हमें सीटी स्कैन करा के देखना पड़ता है कि इसमें कोई मैलिग्नेंसी के चांसेस तो नहीं है। सिंपल सिस्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्ट के अलावा कुछ और भी बीमारी होती है जिनमें दोनों किडनी में कई सारी सिस्ट हो सकती हैं। जैसा कि सबसे कॉमन है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़। यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है जिसमें दोनों किडनी में बहुत सारी सिस्ट होती हैं और किडनी बहुत बड़ी बड़ी होती है। आमतौर पर किडनी 9 से 9.5 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ होती है जिसको हम पूरा नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ या ADPKD, जो कि एक अनुवांशिक बीमारी होती है और यह ब्रदर सिस्टर या माता पिता सब में पाई जा सकती है। इनमें किडनी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, करीब 15-16 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की होती है और पूरे किडनी में पूरे सिस्ट भरे होते हैं। और जैसे जैसे एज एडवांस होती है 30-40 साल 50 साल के बाद आपका किडनी फंक्शन भी डिरेंज होना चालू होता है। यूजली शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे किडनी फंक्शन डिरेंज होते हैं या सिस्ट बड़े होते हैं तो उनमें पेन भी चालू होता है। कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जिनको सिस्टिक कार्सिनोमा बोलते हैं, यह भी होता है जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट से थोड़ा अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो इनिशियल डायग्नोसिस होती है वो सोनोग्राफी पे होती है और फिर इसको सीटी स्कैन करके कंफर्म किया जाता है। अब आते हैं किडनी सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं। तो आमतौर पर यह टोटली इंसिडेंटली डिटेक्टेड होता है, मतलब कोई भी लक्षण नहीं होता। आप सोनोग्राफी कराने जाते हो और उसमें सिस्ट आ जाता है और जब ये सिस्ट काफ़ी बड़े होते हैं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के तो थोड़ा डल लाइकिंग पेन राइट साइड या लेफ्ट साइड में हो सकता है। या अगर ये सिस्ट काफ़ी बड़ा हो कि किडनी के जो ड्रेनेज को प्रभावित करती है या किडनी से जहाँ से यूरिन निकल रहा है अगर उसको ब्लॉक करते हैं तो पेन हो सकता है। या सिस्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पेन होता है या बुखार होता है। कई बार सिस्ट में हैमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग होती है तो भी सडन ऑनसेट पेन होता है। ऐसी स्थिति में जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो सिस्ट का जो कंटेंट होते हैं उनका भी कैरेक्टर चेंज हो जाता है। आमतौर पर जो सिस्ट के पेशेंट हमारे पास आते हैं सोनोग्राफी लेके, छोटे छोटे सिस्ट होते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के सिस्ट, इनमें किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं होते।
कुछ आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं जिनमें किडनी में बहुत सारे सिस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया ADPKD बताया, उसमें शरीर के दूसरे अंगों में भी सिस्ट पाए जा सकते हैं, जैसे लीवर में सिस्ट मिल सकते हैं, अंडकोश में सिस्ट मिल सकते हैं, ब्रेन में सिस्ट मिल सकते हैं। तो इन अंगों के सिस्ट के भी लक्षण पाए जा सकते हैं। कई बार अगर सिस्ट का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे 10-12 सेंटीमीटर का हो गया, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, इसमें किडनी बहुत बड़ी बड़ी है, तो किडनी में लंप भी फील हो सकता है, गठान भी फील हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ डिसीजेज होती हैं जैसे कि जो डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी कई बार अगर पेशेंट लंबे समय के लिए डायलिसिस पे हैं तो उनमें किडनी सिस्ट बन सकती हैं, तो इनमें किडनी फेलियर्स के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कई बार कॉम्प्लेक्स सिस्ट में किडनी कैंसर होते हैं, तो किडनी कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पेन होना, पेशाब में खून आना, या कैंसर अगर कहीं और फैल गया है, जैसे लंग्स में फैल गया है तो कफ हो सकता है, और हड्डियों में दर्द हो सकता है। ये सारे कैंसर्स के लक्षण होते हैं। नॉर्मली सिंपल सिस्ट में कोई भी लक्षण नहीं होता, आप जस्ट डॉक्टर के पास सोनोग्राफी लेके जाते हो, डॉक्टर देखता है कि सिंपल सिस्ट है और आपको सलाह देता है कि इसमें कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट फॉलोअप करना है। आइए आप जानते हैं कि सिस्ट बनता क्यों है। तो हमारे किडनी में जो बेसिकली जो किडनी की जो यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, जहाँ पे जो कि किडनी में मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, वो यूरिन को बनाती हैं। उसमें ब्लड जाता है, ब्लड फिल्टर होता है और फिर उसमें से यूरिन निकल के अपने यूरिन मार्ग से निकल जाता है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर इनमें से कोई छोटी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो ट्यूब के ब्लॉक होने से वहाँ पे उसके सिक्रीशंस कलेक्ट होने लगते हैं और ये धीरे धीरे सिस्ट बनाने लगते हैं। कई बार ये सिस्ट बहुत छोटे होते हैं, आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशन में नहीं समझ में आते हैं, आप जब इनका CT स्कैन करते हो तब समझ में आते हैं। अब जानते हैं कि किडनी सिस्ट के लिए कौन कौन सी जाँचें होती हैं। तो पहली जांच मैंने आपको बताई दी कि सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड की जाती है। सोनोग्राफी में अगर लगता है हमें CT स्कैन की ज़रूरत है तो फिर कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन कराया जाता है। कई बार अगर कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी होती है तो MRI, किडनी की MRI या MR यूरोग्राफी या MRI एब्डोमेन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें लगता है कि किडनी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और DTPA स्कैन या DMSA स्कैन जैसी भी जाँचें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किन सिस्ट में ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे सिस्ट हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप हर 6 महीने या 1 साल में आप डॉक्टर के पास जाके मिल सकते हैं और सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं कि सिस्ट का साइज़ बढ़ा तो नहीं, या उसमें कोई ऐसा अनवांटेड फीचर्स तो नहीं आ रहा है कि सिस्ट में कोई कलेक्शन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है या कैंसर के कोई लक्षण आ रहे हैं। बट यूजली इसमें बहुत रूटीन फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर सिस्ट आपका काफ़ी बड़ा है और आपको उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो उसको फिर हम ऑपरेशन करके, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सिस्ट ऑपरेशन करते हैं या लैप्रोस्कोपिक मार्सुपिलाइजेशन करते हैं, उसमें हम ऑपरेशन करके सिस्ट की वॉल निकाल देते हैं। जब सिस्ट की पूरी वॉल निकाल दी जाती है तो फिर उसमें वापस से पानी नहीं भरता, क्योंकि वो पूरा खुल जाता है तो वापस से पानी नहीं भरता। और इस प्रोसीजर को हम लैप्रोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं और नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है। कई जगह, कई सारे कंट्रीज़ में लाइक US एंड यूरोप में कई बार इन लोग स्क्लेरोथेरेपी एडवाइस करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी मीन्स जो सिस्ट है उसमें निडल डालकर उसका पानी निकाल दिया जाता है। पानी निकालने के बाद जो सिस्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जाता है जिसको हम स्क्लेरोजिंग एजेंट कहते हैं, जिससे वॉल आपस में चिपक जाए। तो जब वॉल आपस में चिपक जाती है तो दोबारा से सिस्ट नहीं बनता। हालांकि इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट लेस देन 50% होता है। सिस्ट में इन्फेक्शन होने के या पेन होने के भी चांसेस होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चॉइस डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर आपको सिस्ट आया है किडनी में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोर देन 90-95% ऑफ सिस्ट सिंपल सिस्ट होते हैं जिनमें कोई रूटीन फॉलोअप या कोई रूटीन किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अगर सिस्ट में कोई अनवांटेड फीचर्स दिखते हैं तो आप CT स्कैन करा के देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट तो नहीं है और किस लेवल का कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। टाइप 4 और टाइप 3 सिस्ट में डेफिनेटली ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है, बट टाइप 2 सिस्ट को हम फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आशा है इससे आपको सिस्ट के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। सिस्ट से रिलेटेड और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।